सनातन धर्म की मान्यताएं और विज्ञान के तर्क कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। इसका एक योग्य उदाहरण है भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मछली के रूप में था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल में हुआ था। श्रीहरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए वराह देवता, जो कि जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं। चौथे अवतार के रूप में श्रीहरि नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। पांचवें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए, यानी नृसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अब बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। छठे अवतार परशुराम अब विकास के क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता भी पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। सातवें अवतार प्रभु श्री राम जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरे। आठवें अवतार श्री कृष्ण धरती पर विकास होता गया, ते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है और कैसे खुद को और अपने परिवार को आनंदित किया जा सकता है। नौवें अवतार महात्मा बुद्ध नवें अवतार थे। महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नृसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। 10वां अवतार कल के अंत में 10वां अवतार कल की भगवान आएंगे, जो कि कलयुग में पाप का अंत करेंगे।